हेलो गाइज, आज से पहले YouTube के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जिसमें 5000 से ज्यादा MCQ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन कराया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नंदन और आपको सीक्वेंस कंप्यूटर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, आज मैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए मजेदार और इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। इस सेशन का नाम कंप्यूटर MCQ क्रैश कोर्स है, जो बिहार बेल्ट्रॉन या अन्य किसी एग्जाम जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है उस एग्जाम के लिए यह क्रैश कोर्स है, जिसमें 4000 से 5000 MCQ कंप्यूटर से रिलेटेड कराया जाएगा। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। गाइज, मैं पहले बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको एक कॉपी और कलम लेके बैठना है और उसमें कॉपी कलम लेके पहले कॉपी में आपको आंसर देना होगा। उसके बाद मेरा आंसर को मैच करना होगा कि आपका आंसर मेरा आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी आप कितना पानी में अभी तक कितना आप मेहनत किए हैं, पढ़ाई किए हैं, उससे पता चल जाएगा कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। एक नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इसका, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। 2 नंबर, कंप्यूटर के विकास में अधिक योगदान किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉन न्यूमैन। डी नंबर आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर तंत्र की अनाधिकृत अभिगमन से। 4 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के माध्यम से आंकड़ों को ग्रहण करता है, उनसे प्रक्रिया करता है एवं सूचना को निर्धारित स्थान पर संग्रहित करता है। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है सूचना का विश्लेषण। डी नंबर आंसर हो जाएगा। सूचना परिपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट को। बी नंबर आंसर हो जाएगा। 7 नंबर, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर की कार्य क्षमता को जानकारी रखना। डी नंबर आंसर हो जाएगा। 8 नंबर, वे लोग जो कंप्यूटरीकृत डाटा को तैयार करते हैं कहलाते हैं यूजर कंप्यूटर पर्सन, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। संसार का पहला गणक यंत्र है, संसार का पहला गणक यंत्र अबेकस है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 10 नंबर, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? नाम है सिद्धार्थ। बी नंबर आंसर हो जाएगा। 11 का होगा, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा UAS। सी नंबर आंसर होगा। नंबर हो गया, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट होता है। वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+F5। F5, Ctrl+F5, ये दोनों है रिफ्रेश करने के लिए। देन आंसर हो जाएगा ए नंबर। 14 नंबर, करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+W का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 15 नंबर होगा, किसी फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+S। Ctrl+Shift+S से सेव एज होता है, सेव एज यानी दोबारा से फिर से रीनेम कर सकते हैं या फिर दोबारा किसी फाइल में किसी लोकेशन अन्य लोकेशन में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर में क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर में न्यू फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N। Ctrl+Shift+N, ए नंबर हो जाएगा आंसर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CPU को। 18 नंबर है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से। कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को अशुद्धि को बग कहते हैं, यानी एरर को बग कहते हैं। हार्ड डिस्क को स्पीड कितनी होती है? हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5400 चक्र प्रति मिनट। डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा CPU का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 22 नंबर हो जाएगा,
8 बिट्स का समूह कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाइट। बिट से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी डिजिट। देन उसके बाद कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है BDU। BDU हो जाएगा इसका आंसर। 25 का देख लेते हैं। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट हो जाएगा 1024 बाइट के बराबर होता है। 26 नंबर हो जाएगा रोम किससे बनी होती है? रोम किससे बनी होती है? सेमीकंडक्टर चिप से। बी नंबर आंसर हो जाएगा। CPU का विस्तृत रूप क्या है? तो आपको पहले एग्जाम में बैठना है तो पहले शांति मूड से क्वेश्चन को और आंसर को पढ़ना है, चारों ऑप्शन को, देन उसके बाद आंसर देना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। देन उसके बाद मेगाबाइट में है, मेगाबाइट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। मेगाबाइट में कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं। बाइट में पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव है एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। देन उसके बाद होगा 32 का, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, ठीक है। देन 33 नंबर, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेमीकंडक्टर। कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी को दर्शाता है? रैम को, मेमोरी को दर्शाता है। कंप्यूटर शब्द में CD अक्षर का प्रयोग होता है जिसका अर्थ है, यानी CD का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। देन 36 नंबर, CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का पूर्ण रूप है। इसका पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसका कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रिंटर है। कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 38 नंबर है, मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है। इनमें से सभी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, डॉट पिच से, रिजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क एक इनपुट डिवाइस नहीं है, जो कि कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस, बारकोड रीडर जो स्कैन करके अंदर डाटा को एंट्री किया जाता है, ये बारकोड रीडर हो जाएगा इनपुट। देन माउस भी इनपुट का ही काम करता है। 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तीव्र गति से तीव्र गति का प्रिंटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। जिससे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लेजर प्रिंटर यहाँ पे बहुत स्पीड से काम करता है, जिससे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई मेटल है तो उस पर प्रिंट भी करता है, तो बहुत स्पीड से करता है, क्योंकि लेजर से करता है वो, ना कि इंक से। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले को हम बोलते हैं इनपुट, कंप्यूटर से बाहर निकलने वालों को आउटपुट कहते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले इनपुट हो जाएगा, जैसे कि कीबोर्ड कहते हैं, माउस कहते हैं, बारकोड रीडर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट। देन 42 का क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है CPU के द्वारा। 43 नंबर, कंप्यूटर के संबंध में ALU का तात्पर्य क्या है? ALU का फुल फॉर्म यहाँ पूछा जा रहा है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पर चेक कर लेना है सारे को, ऑप्शन को, देन उसके बाद आपको आंसर को टिक मारना है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। CPU का मुख्य घटक हो जाएगा तो कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सब मिला के एक CPU का निर्माण होता है। तो इसमें सारा हो जाएगा उपयुक्त में सभी। कंप्यूटर के सभी अंगों के बीच तालमेल स्थापित करता है, इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के कार्य का सिद्धांत है, तीनों आंसर हो जाएगा, तो इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर डी नंबर। हार्ड कॉपी प्राप्त होती है, हार्ड कॉपी प्राप्त किससे होती है? मॉनिटर से तो होता नहीं है, कीबोर्ड से भी कुछ नहीं होने वाला है, प्रिंटर से निकाला जाता है हार्ड कॉपी को। अब जो हार्ड कॉपी होता है जो हम छू सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी होता है जो हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। जैसे ये मेरा PDF है, तो PDF ये जो स्लाइड है मेरा, ये केवल सॉफ्ट कॉपी है। अगर इसको हम प्रिंट करके बाहर निकाल लें पेपर में, A4 साइज या जो भी है, तो वो हो जाएगा हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी प्राप्त होती है प्रिंटर से। देखने में यह टेलीविज़न की भांति है,
ए नंबर मॉनिटर इसका आंसर हो जाएगा। 49 नंबर लाइन प्रिंटर का उदाहरण है, लाइन प्रिंटर का उदाहरण है आउटपुट, आउटपुट हो जाएगा इसका आंसर। निर्गम युक्ति है इसका, देख सकते हैं निर्गम युक्ति लाइन प्रिंटर को कहा जाता है। टेलीफोन, टाइपिंग करने में गलती हो गया है, कोई बात नहीं, टेलीफोन होगा इसका। टेलीफोन है एक इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस। टेलीफोन में एक माइक भी होता है और स्पीकर भी होता है। अब माइक जो होता है, जो हम इधर से बात करते हैं तो मैं इधर से जो माइक में बोलता हूँ तो दूसरे तरफ की बंदा को सुनाई देता है स्पीकर के द्वारा। तो टेलीफोन में स्पीकर भी होता है और माइक भी होता है। तो माइक होता है इनपुट और स्पीकर होता है आउटपुट। तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। टेलीविज़न स्क्रीन है, टेलीविज़न एक स्क्रीन है। अब टेलीविज़न के अंदर में हम कुछ नहीं करते हैं, केवल टू केवल हम टेलीविज़न मुझे कुछ देता है लेके। अगर मैं मान लीजिए कि ये टेलीविज़न है, डिस्प्ले जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये टेलीविज़न है एक तरफ से, और इस तरह से हमको कुछ दे रहा है, यानी ये PDF मुझे दिखा रहा है, तो ये आउटपुट की तरह काम कर रहा है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आउटपुट। टेलीविज़न स्क्रीन है एक आउटपुट डिवाइस, ठीक है गाइज। अगर ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।